पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों का हमेशा की तरह चैनल फॉरएवर लर्निंग प्राइम एजुकेशन पे बहुत स्वागत है। बच्चों, हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे का पहला पाठ जो कि कविता है जब बोलो, उसका अभ्यास कर रहे हैं। उसके अभ्यास में आए शब्दार्थ हिंदी में लिखो, ऐसे कुछ भाग हम कर चुके हैं। अब आज हमारे पास है अपने पाठ का आखिरी भाग, जिसमें हम पहले बात करेंगे प्रश्न पढ़ो और समझो के बारे में। इस तरह के प्रश्न बच्चों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो दिए गए शब्दों को पढ़ें, उन्हें अपने मन में समझें कि इसका क्या भाव निकल के आ रहा है। आज जो हमारे सामने जो शब्दों का समूह है वो पहला है हंस और कर। देखिए, इसके बीच में जोड़ का निशान लगाया गया है। इसका भाव है कि हमने इन दोनों शब्दों को जोड़कर अब एक नए शब्द का रूप दे दिया है। जैसे हंस और कर दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हंसकर। इसका मतलब हंसकर शब्द असल में दो शब्दों के समूह से बना है। फिर देखिए दूसरा है झुक और कर या फिर झुक जोड़ कर। जब हम झुक और कर को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? झुक कर। ऐसे ही रुक और कर मिलकर रुक कर बनेगा। और आखिर में देखिए सोच समझ कर, तीन शब्दों को जोड़ देने से हमें मिलता है सोच समझ कर। ठीक है बच्चों, हमारा आखिरी प्रश्न आज है वाक्य बनाओ। जैसे कि हम दूसरी भाषाओं में भी करते हैं, हमें कुछ शब्द दिए जाते हैं, हम उन्हें एक सार्थक तौर पर वाक्यों में बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह से उनका जो इस्तेमाल है वह किया जा सकता है। हमारे लिए आज का पहला शब्द है मिस्री सी। अब इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है हमारी बातें मिस्री सी होनी चाहिए। और भी बहुत सारे वाक्य बेटा इसके लिए संभव हैं। जैसे हम बता सकते हैं मेरी माँ मिस्री सी लोरी सुनाती है, या वह गायिका मिस्री सी कविताएं गाती है। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमारा दूसरा शब्द है आज सच सच। इसके लिए जो संभव वाक्य मुझे अच्छा लगा, मैंने लिखा है हमें सदैव सच सच बातें करनी चाहिए। आप देखिए, चाहिए से मैंने चाहिए बनाने के लिए चंद्र बिंदु का इस्तेमाल आखिर में ए के ऊपर किया है। आपने इस बात पे भी ध्यान देना है। अब वाक्य और भी बन सकते हैं, जैसे कि सच सच बातें कहने वाले बच्चे सबको भाते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास आगे है रच रच, यानी कि बना बना कर बोलना। अब इसका वाक्य जो मुझे ठीक लगा वो मैंने बनाया है रच रच बातें करना अच्छी आदत नहीं होती ना। सही है। और आखिर में है मन की गांठें। जैसे कि हमने शब्दार्थ में भी किया था, मन की गांठें का अर्थ होता है मन में छिपी बात। और आपके जो माता पिता होते हैं या आपके अच्छे मित्र होते हैं, आपके अध्यापक जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो आपसे प्यार से आपके मन की बात जान ही लेते हैं, है ना। तो मैंने इसीलिए वाक्य बनाया है माँ बच्चों की मन की गांठें खोल लेती है, सबकी माँ खोल लेती है। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमारा जो लिखने वाला अभ्यास इस खास पाठ के संदर्भ में हमें दिया गया था वह यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन आपके पढ़ने को और भी रोचक बनाने के लिए इस पाठ के अंत में एक रचनात्मक अभिव्यक्ति भी दी गई है। रचनात्मक अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि चित्र को देखकर बच्चे खुद समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस रचनात्मक अभिव्यक्ति को मैं आपके साथ सिर्फ जबानी ही करूंगी। आप सबके पास अब पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। आप अपने पुस्तक का पहले पाठ का आखिरी जब हिस्सा खोलते हैं तो वहां पे आपको रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए कुछ बच्चे खेलते हुए रोते हुए इस प्रकार से नजर आ रहे हैं। उसके नीचे 4 खाली स्थान आपके लिए दिए गए हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा कर रही हूँ। सबसे पहला वाक्य जो हमें दिया गया है वह है कि ऊंची आवाज में चीख कर बोलना डैश आदत है। मैं दोहरा रही हूं, ऊंची आवाज में चीख कर बोलना डैश आदत है। कैसी आदत है बेटा? बुरी आदत है। बिल्कुल सही। इस प्रकार ऊपर एक बच्चे का चित्र दिया हुआ है, 2 बच्चों का जो चीख चीख के बहुत शोर मचा रहे हैं। वहां से देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि वाक्य में हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान में कौन सा सही शब्द हमने भरना है। दूसरा वाक्य आपके लिए है हमें आपस में डैश रहना चाहिए।
दिए गए शब्द समूह में मिलजुल कर शब्द आपके लिए दिया गया है। इस वाक्य के लिए यही सबसे सही शब्द नजर आता है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तीसरा खालिस्तान हमें पूछता है, डैश अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। चित्र में एक छोटी सी गुड़िया रो रही है और जो शब्द हमें सहायता के लिए दिए गए हैं उनमें भी रोकर शब्द मौजूद है। वो ही इस रिक्त के लिए बिल्कुल सही है। हम कहेंगे, रोकर अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। और हमारे लिए आखिरी वाक्य है, हमें बड़ों का डैश करना चाहिए। शब्दों में हमें शब्द दिया हुआ है आदर, और ऊपर जो चित्र बना है उसमें एक बुजुर्ग औरत के पास एक बच्चा बैठा है जो शायद उनकी बात सुन रहा है और उनके चरण स्पर्श भी कर रहा है। इस प्रकार आखिरी रिक्त में आएगा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ बहुत ही सुंदर था। इसने आपको जीवन के बहुत सारे अच्छे गुण बताए हैं कि बातें कैसे आपको महान बना सकती हैं। ठीक है बच्चों, इसका अभ्यास अपनी पुस्तिकाओं में जरूर लिखिए और मुझे चेक भी करवाइए। अगले पाठ के पाठन के लिए हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।